फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का जो शुरुआत किया था, सबसे पहले बौद्ध धर्म का शुरुआत महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। क्या है महात्मा बुद्ध के पिता का नाम? शुद्धोधन। अब आता है महात्मा बुद्ध के पिता का नाम तो हो गया, महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया था। क्या था? महामाया। ये जो महामाया थी, ये महामाया महात्मा बुद्ध के असली माँ थी। कौन सी माँ थी? असली माँ थी। जब ये महात्मा बुद्ध महामाया के गर्भ में थे, तो ये गर्भ जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए, तो जन्म के बाद 7वें दिन वो क्या हो गए? उसकी मृत्यु हो गई। मतलब महामाया की मृत्यु 7 दिन बाद, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से 7 दिन उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? महामाया की। जब इसकी मृत्यु हुआ, तो मृत्यु होने से पहले जब गर्भ में थे महात्मा बुद्ध, तो एक दिन की बात है कि शुद्धोधन और महामाया जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे, तो दोनों जो है शुद्धोधन और महामाया एक ज्योतिषी के पास गए थे। तो ज्योतिषी ने देख करके बताए कि ये जो आपका बेटा है, जब गर्भ में थे तो भविष्यवाणी, मतलब उन्होंने ज्योतिषी ने बताया कि आपका जो बेटा है, ये जब ये बड़े होकर के एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे लेके जाएगा, और जो है यह घर द्वार सब कुछ छोड़ देंगे और मोह माया त्याग देंगे। तो जब ये चीज़ बताया था तो बहुत ही इनको दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो फिर वहाँ से आए। तो जब ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो 7 दिन उपरांत उसकी माया, असली माँ जो थी महामाया, वो डेथ कर गई। जब ये डेथ कर गई, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध का जो लालन पोषण जो किया था, वो लालन पोषण कौन किया था? महात्मा बुद्ध का गौतमी ने किया था। कौन किया था? गौतमी। प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया। ये जो गौतमी जो थे, ये महामाया की बहन थी। महामाया की क्या थी? बहन थी। जब ये महामाया की बहन, जब महामाया की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये शुद्धोधन ने गौतमी से क्या कर ली? शादी कर लिया। मतलब कि ये जो गौतमी थी, ये गौतमी कौन थी? महामाया की बहन। तो शुद्धोधन का क्या हो गया? साली। साली से इन्होंने शादी कर लिया, तो हो गया घरवाली। ठीक है। और वैसे ये साली आधा घरवाली होवे करता है, पूरे घरवाली बना लिया। और ये परंपरा अभी भी देखने को मिलता है कि जब बहन उसकी मर जाता है, तो साली से विवाह कर लिया जाता है। तो इन्होंने इसका महात्मा बुद्ध का लालन पोषण किया, और फिर जब बड़ा हुआ, तो जब ये बड़ा हो गया, तो ये राजमहल में ही रहता था, बाहर इसको नहीं निकलने दिया जाता था। तो इनके मन में एक बार आया कि हम एक बार बाहर जा करके घूमें। तो उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी शुद्धोधन को कहा कि पिताजी, हम बाहर घूमना चाहते हैं। तो अब उसको बहुत दिक्कत हो गया। शुद्धोधन सोचने पे मजबूर हो गया कि ज्योतिषी ने बताया था कि इसको अगर सच्चाई, दुनिया का सच्चाई इसको पता चल जाएगा तो ये घर द्वार छोड़ देगा। और ज्योतिषी ने तो बता दिया था कि आपका बेटा बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर सोचा कि मतलब रास्ता उसका क्लियर करवा दिया, और राजमहल, राजा लोग किस गेट से निकलेगा नहीं निकलेगा वो सब पता है। मुख्यमंत्री लोग आता है, पहले बताए किस रूट से जाएगा नहीं जाएगा, उस रूट में कोई एकदम बढ़िया से एकदम चकाचक कर देगा, धकाधक, ठीक है, और क्लियर कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से उन्होंने कर दिया। तो जब वो वहां से बाहर जो निकले थे, तो उनके साथ वो रथ पर निकले थे। किन पे निकले थे? रथ पे। रथ में जो घोड़े थे, रथ में क्या थे? जो घोड़ा था, उस घोड़ा का जो नाम था, उस घोड़ा का नाम कंतक था। उस घोड़े का नाम क्या था? कंतक। और जो सारथी जो थे, उस सारथी का नाम चन्ना था। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। जब ये महात्मा बुद्ध चन्ना के साथ जब बाहर निकले, तो इनको जैसे बाहर निकले, तो उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद इनको एक बूढ़ा आदमी देखा। क्या देखा? बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी, अब बूढ़ा जाता होता तो लुक जाता है। तो बूढ़ा आदमी जब मिला, तो महात्मा बुद्ध को कुछ पता ही नहीं था बाहर की दुनिया क्या है, नहीं है, कभी बाहर निकला ही नहीं था। वो जन्म से ही अंदर में ही था, महल में ही था। तो क्योंकि बाहर निकलने नहीं दिया था, ठीक है। तो जब उसको देखा, तो चन्ना से पूछा। किससे पूछा? चन्ना से महात्मा बुद्ध पूछा कि इसको क्या हुआ है। तो बोला ये अब बूढ़ा हो गया है। क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। तो बोला अच्छा ठीक है, बूढ़ा हो गया है ये सब। तो चन्ना बताया कि सब इसी तरह से बूढ़ा होगा, हम भी होंगे, आप भी होइएगा,
सब होगा, जितना धरती पर जन्म लेगा सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे। उसके बाद वहां से और आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो इसी तरह से बीमार आदमी दिखा, तो बोला इसको क्या हुआ, तो बोला ये जो है अब टपकने वाला है। ये बोला तो बोला क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि अब ये इसका बुलावा आ गया है, अब ये जाने वाला है। चन्नो ने और एक बात बोला कि इस तरह से सब होंगे, हम भी होंगे, आप भी होइएगा, महात्मा बुद्ध को बोल रहा है, सब होगा इस तरह से। उसके बाद वहां से फिर आगे बढ़े तो इनको एक अर्थी जाते हुए देखा, क्या देखा, अर्थी जाते हुए, मतलब बोलता है ना कोई अर्थी लेके जाता है, राम नाम सत्य है सबको यही गत है, ठीक। तो अर्थी जा रहा था लेकर के, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, तो बोला ये मर गए हैं, ये भगवान के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। तो बोला अच्छा ये भगवान के पास जा रहा है, तो चन्नो ने बोला हाँ इसी तरह से सब जाएगा, हम भी जाएंगे, आप भी जाइएगा, और आपकी जो मम्मी थी महामाया वो चली गई, ठीक है। उसके बाद वहां से और आगे बढ़ा तो एक सन्यासी दिखा, इसको क्या दिखा, सन्यासी मतलब ध्यानाभ्यास जो करता है, भगवान में एकदम लीन रहता है, ठीक है। तो सन्यासी जो मिला, बोला ये क्या कर रहा है, तो बोला कि ये जो है, क्योंकि उन्होंने इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने पूछा तो चन्नो ने बताया ये जो है भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं, भगवान के शरण में ये चल जाएंगे। तो बोला अच्छा वो जो, इसको कुछ पता नहीं था, ये बोलता है वो जो मरा है, वो जो भगवान के पास गया, ये इधर कनेक्शन लगा के बैठा है कि सही रास्ता जा रहा है कि गलत रास्ता, बोला नहीं, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद ये चार चीज जब देखे तो वो वापस घर आए, कहाँ आए वो वापस, महात्मा बुद्ध जो है और चन्ना सब क्या आए, घर आए। तो जब घर आए तो उसको मन में मतलब ये चार चीज देख करके वैराग उत्पन्न हो गया कि तो जब बूढ़ा होना ही है, मरना है ही, तो इस तरह में क्या रखा है, कम से कम कुछ ज्ञान की, मतलब इतना कठिन रास्ता है, कुछ हम ज्ञान की प्राप्ति करके कुछ एक सरल रास्ता हम बनाए ताकि दुनिया जो है उस पर चल सके और अच्छे से दुखों का मुक्त कर सके। और जो दुखों का मुक्त जो करता है इसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने ही धर्म चक्र परिवर्तन जो बताए थे कि उनका उद्देश्य यह था केवल ज्ञान प्राप्ति करना ही नहीं था, बल्कि दुनिया में जितने भी लोगों को दुखी है वो दुखी को मतलब ज्ञान के प्रसार करके दुखी से मुक्त करना चाहता था। और ये जो दुखी को मुक्त करना चाहता था, और यह जो है सर्वप्रथम अपना जो उपदेश दिया था, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जब यह उपदेश जो दिया था, सबसे पहले इन्होंने उपदेश सारनाथ के मृगदा वन में अपने 5 मित्रों को दिया था। और ये जो मित्रों को जो दिया, इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद जब इनके मन में चार चीज बैराग हो गया तो इन्होंने मन में सोचने लगा अब हम घर छोड़ देंगे, कुछ यहाँ नहीं रहेंगे, हम घर छोड़ देंगे, हम यहाँ घर से निकल जाएंगे, हम घर छोड़ेंगे। तो इनके पिताजी शुद्धोधन को पता चला, तो इनके पिताजी सोचने लगे कि अब जो कांड के लिए हम इसको घर में रखे तब तो यहाँ स्टार्ट होने लगा। तो फिर क्या करवा दिया, इस कांड को एक ज्योतिषी के पास गया, शुद्धोधन और गौतमी, कौन गया, शुद्धोधन और गौतमी ज्योतिषी के पास जब गया तो बोला कि तो बोल रहे जिसका डर था वही होने लगा, इसका कुछ उपाय बताइए ज्योतिषी, ये घर छोड़ने के लिए पूरा व्याकुल हो गया है। तो बोला इसका सबसे सिंपल उपाय ब्याह करा दीजिए। क्या लॉजिक, क्या दिमाग सबसे सिंपल उपाय इसका क्या करा दीजिए, ब्याह करा दीजिए। हंसना भी नहीं है, सबसे सिंपल उपाय क्या है, ब्याह करा दीजिए। अब गौ समय भी देखते हैं ना, जो ज्यादा इधर उधर छिटकता है अब हेनो ना तो हे रे एकरो हे हो नुनुप्पा, अब एकरो जने बिहे कराए जाओ। नुनुप्पा समझ रहे हैं ना किसको बोला, वो अपने उसके पिताजी को बोला, तो ब्याह करा दो। तो वही चीज उसका बोला कि इसकी जो ब्याह एकदम 16 साल की एकदम राजकुमारी से करा दिया गया, उस राजकुमारी से शादी करा दिया गया। उस राजकुमारी का नाम क्या था, यशोधरा। यशोधरा से इसका शादी करा दिया गया और यशोधरा को एकदम फुल टैलेंट कर दिया। तुमको जो शादी करा है, तुमको जो है ये घर द्वार छोड़ने का दिमाग लगा रहा है, तुमको इससे क्या करके रखना है, इसको कंट्रोल करके रखना है, घरे में रखना है। लेकिन वो कहावत है ना, एक ठो चोर सुने धर्म का कथा, इसके मन में पहले ये हो गया था मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है। तो उसके बाद और ज्यादा फिर कुछ दिन तक रहे, शादी हो गया। शादी जब हुआ तो एकदम ये शादी करने के बाद यशोधरा एकदम ये कीजिए वो कीजिए, ये हो एकदम पूरा, देखिए नया नया रहता है ना, ये कीजिए वो कीजिए, लिपस्टिक लगाइए, चोटी बनिए,
तेल लगाइए, मालिश कीजिए, जो मतलब होता है क्या रखने लगा, बिजी रखने लगा। क्या रखने लगा? बिजी रखने लगा। और एक चीज देखिएगा आप, जब आप किसी काम में बिजी रहेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी कोई भी चीज हो, आप किसी भी चीज में अगर बिजी रहेंगे तो आपके सामने दुख का एक भी क्षण नहीं आएगा। आप जब अकेले बैठे रहेंगे उस समय बहुत सारा चीज दिमाग में घूमेगा कि ये करना है, वो करना है, ये चीज नहीं करना है, वो चीज नहीं करना है, तो बहुत सारी चीजें होते हैं। तो उसके बाद इन्होंने सोचा अब तो मुझे घर छोड़ना है। फिर बहुत दिन तक चला। उसके बाद जब पूरी तरह से वो मन में ठान लिया था कि अब हम घर छोड़ेंगे, तो दासी जो है एक सूचना लेके आया, महाराज महाराज बधाई हो। मतलब उस समय पता भी चल गया यशोधरा जो है गर्भवती है। क्या है? गर्भवती। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि वह माँ बन गई। क्या बन गई? माँ। तो दासी एकदम खुशी से दौड़ते हुए आई किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास, कि महाराज महाराज आपको लड़का हुआ है, बताइए उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम क्या रखा जाए। तो इसने सोचने लगा अभी हम प्लानिंग बनाइए रहते कि घर छोड़ेंगे, अभी घर छोड़ते तो पता चलता दुनिया वाले भी क्या बोलता कि कन्या को छोड़ा और घर द्वार छोड़ा। लेकिन अब तो क्या हो गया, अब तो एगो लड़का भी हो गया, मतलब बेटा भी हो गया। अब तो दुनिया वाले भी बोलेगा कि बीबी को छोड़ा, घर छोड़ा, ये 2 दिन का 3 दिन का बच्चों को छोड़ दिया, ये भी सोचने लगेगा। तो ये अब इन्होंने सोच लिया कि ये मेरा रास्ते का क्या है? बाधा है। क्या हो गया? रास्ते का कांटा हो गया। तो इन्होंने बोला राहुल। क्या बोला? राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का बाधा। क्या होता है? रास्ते का बाधा। तो इन्होंने बोला राहुल। और नौकरानी लोग जो थी तो बुद्धिया कितना होता, उन्होंने सोच लिया नाम ही बता दिया राहुल। यार राहुल करते करते इसका नाम महाराज ने रख दिया राहुल। और उसी दिन से उसका नाम क्या पड़ गया? राहुल। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। बेटे का नाम, बेटा का नाम क्या हो गया? राहुल। और यह जो हो गया राहुल, उसके बाद ये घर द्वार छोड़ने लगा। तो अब मतलब यशोधरा को बोला हम तो अब जाएंगे घर, हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसे हमें कुछ नहीं रखा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे, हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ये वो करेंगे। तो अब यशोधरा बोलने लगा स्वामी कहाँ जाएंगे आप, तो हम कैसे रहेंगे? समझ रहे हैं ना, हम कैसे रहेंगे? अब तो पहले मेरा शादी हुआ था, अब तो बेटा भी हो गया, अब कौन मुझे रखेगा? अब हम नहीं, हम किधर जाएंगे? अब हम ना घर का रहे ना घाट का, अब हम कहाँ जाएंगे? समझ गए? तो ये बोला, लेकिन इन्होंने सुना कुछ नहीं, बोला हम तो घर छोड़ेंगे भाई, चाहे जो हो जाए, पानी में आगे लग जाए कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना, पानी में आगे लगता है? नहीं लगता है। तो उसके बाद उन्होंने फाइनली 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गिरी को क्या कर दिए? त्याग। गिरी का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। बोलते हैं ना गिरिवास, मतलब क्या? घर में हो गया वास, घर के भीतर। समझ रहे हैं ना? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? घर को छोड़ दिया। जब इन्होंने महात्मा बुद्ध ने जब घर को छोड़ा था, तो उसके बाद यह जो है सारनाथ के, कहां पर? सारनाथ के मृगदाब वन में गए थे। कहां गए थे? सारनाथ के मृगदाब वन गए। ये यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी में एक जगह है सारनाथ, जो है सारनाथ। सारनाथ में मृगदाब वन। कौन सा वन है? मृगदाब वन। और यहाँ पर ये अपने 5 मित्रों के साथ गए, क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर जो तपस्या करने के लिए जो गया था, तो ये बहुत तपस्या, घोर तपस्या किया, पर इसको कुछ फल नहीं मिल रहा था। तो ये अचानक जब 5 मित्र तपस्या कर रहा था, तो एगो आंख ऐसे हेरा, तो इसका नजर पड़ गया स्त्री पर। एक किस पर पड़ गया? स्त्री पर। स्त्री क्या कर रहे थे? स्त्री जो है वो आ रही थी उधर से। क्या कर रहे थे? आ रही थी। तो इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बोला सुंदरी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ जंगल आए थे। ठीक है। उसके बाद जब जंगल आए थे तो इन्होंने बोला, सुंदरी ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे थे? हम तपस्या कर रहे हैं भगवान का। कितना दिन से? बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, है ना, 4-5 साल से तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। तो जब बोला ये चीज, तो उसके बाद बोला अच्छा ये चीज ये बताइए, अगर यदि आप किसी भी चीज को, अगर यदि पूरी तरह से, जैसे बीना को ले लीजिए, एकदम पूरा खींच दीजिए पकड़ के, अगर पूरा खींच दीजिएगा पकड़ के, तो क्या हुआ? सही से बजेगा? नहीं बजेगा। धीरे धीरे बजेगा, उसमें बजेगा? नहीं बजेगा। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? एक लय। उसी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मन से और एक अच्छे से मतलब करना चाहिए।
ये नहीं कि एकदम पूरा घोर तपस्या करे तो भगवान डर जाएगा कि मेरे पर मतलब प्रसन्न कर रहा है कि कब्जा कर रहा है, ये चीज। दूसरा चीज ये है कि जंगल में जो है वो जो मतलब वृक्ष के नीचे जो मतलब तपस्या कर रहे थे, बर वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। पहले किस वृक्ष के नीचे? बर वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो वो जो तपस्या कर रहे थे तो एगो सुंदरी, उसका नाम क्या था? सुजाता। नाम क्या था? सुजाता। सुजाता जो थी वो खीर का कटोरी लेकर के वो वृक्ष पर चढ़ाने आ रहे थे। तो जब उनको देखा तो उन्होंने, सुजाता ने बोला कि मुझे आप इस वृक्ष के देवता नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? देवता। मुझे इस वृक्ष से बहुत फल मिला है, सारे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए मैं खुश होकर के, प्रसन्न होकर के इस वृक्ष को खीर चढ़ाने आई हूँ, आप कृपया इसको स्वीकार करें। तो उसका पांचों मित्र जो था वो देखने लगा इसको, किसको? महात्मा बुद्ध को, कि ये तपस्या कर रहा है और ये अब खीर अगर ले लगा, क्योंकि अब तपस्या करे तो खीर ग्रहण करेगा नहीं, क्योंकि ग्रहण करने का मतलब है खाएगा उसको फिर। तो उन्होंने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने उसको ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो उसके बाद उसका 5 मित्रों ने बोलने लगा कि जब तपस्या कर रहे हैं तो आप खाए, मतलब आप ग्रहण क्यों किए? तो तपस्या का मतलब क्या हुआ आप नहीं जानते, ये वो तरह बोलने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला शरीर को अब कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब अगर यदि पूरा हम शरीर को कष्ट पहुंचा देंगे तो फिर हम तपस्या कैसे करेंगे, इसलिए तपस्या के साथ साथ हम शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे। क्या रखेंगे? स्वस्थ रखेंगे। और हम जो है अब जो भी मुझे देने आएगा हम उसको ग्रहण करेंगे और हम ऐसे भूखे नहीं रह सकते, अब शरीर को और तड़पाना नहीं। तो उसके 5 मित्रों ने उसका साथ क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसके बाद ये मृगदाब वन से ये जो है महात्मा बुद्ध कहाँ आ गए? बिहार आ गए। कहाँ आ गए? बिहार। बिहार में एगो जगह है जिसका नाम है गया, बोध गया, जानते हैं ना बोध गया। तो बोध गया जब वो आए महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध बोध गया में फल्गु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? फल्गु नदी। फल्गु नदी बोलिए चाहे निरंजना नदी बोलिए, एक ही बात है। निरंजना नदी आए और यहाँ पर यह जो है निरंजना नदी में स्नान किए और पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? उसी जगह पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए क्योंकि पीपल वृक्ष छाया भी होता है प्लस उसका हवा शुद्ध आता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध तपस्या करने बैठ गए। फाइनली इसको 6 वर्ष लगातार 6 वर्ष तक तपस्या, मतलब 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या जो किया, उधर का भी मिला करके और इधर का भी मिला करके इनको 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति जब महात्मा बुद्ध को हुआ था तो इनके चारों ओर तेज प्रकाश, मतलब रोशनी और सुगंधित वो उठा था। क्या हो गया था? सुगंधित। उसके बाद जब इसको बिहार में, महात्मा बुद्ध को कहाँ पर? बिहार में। और एक चीज कॉमन है, इसका जो जन्म भी जो हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और मृत्यु जो हुआ था वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहीं ना कहीं सब कुछ कॉमन। अब मान के चलिए जैसे हमारा या किसी का भी आज 4 तारीख है जैसे, तो 4 तारीख सोचे 4 तारीख को कोई जन्म ले, 4 तारीख को किसी का ब्याह हो जाए, 4 तारीख को किसी का, समझ रहे ना, बेटा हो जाए या बेटी, और 4 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाए, कितना अजीब लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? मतलब महात्मा बुद्ध जो था, महात्मा बुद्ध का सब कुछ बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके बाद ये जो बिहार में इसको बुद्धि हुआ, मतलब ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ, किसको? महात्मा बुद्ध को। ये कहाँ रिवर्स ले लिए, मतलब कि बिहार में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। कहाँ पर हुआ? बिहार में। अब बिहार से फिर ये वापस पहुंच गया कहाँ? यूपीए पहुंच गया, सारनाथ। और उसके बाद मृगदाब वन पहुंचा वो अपने 5 मित्रों के साथ। अब बोलता 5 मित्रों के साथ जब पहुंचा तो उनको जो है, और एक चीज और बता देते हैं, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था, सॉरी हम छूट गया था, हम लिखना भूल गए थे। बचपन, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। जब वहां पर पहुंचे तो वो वहां पर 5 मित्रों ने बोला सिद्धार्थ आप आ गए, तो बोलता अब हम सिद्धार्थ नहीं रहे, अब हम सब बुद्ध हो गए। क्या हो गए? बुद्ध। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गया, अब हम सत्य का और असत्य का मतलब उल्लेख कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उस दिन वो चारों मतलब सब क्या हो गए, इसके बोला कि मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। तो इन्होंने जो है 4 को आर्य सत्य दिया था। 4 को क्या दिया था? आर्य सत्य, आर्य सत्य दिए थे। और 8 को अष्टांगिक मार्ग बताए थे, 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। 10 को सील दिया था। 3 जो है त्रिरत्न दिए थे और 3 दर्शन दिए थे। क्या दिए थे? 3 दर्शन दिए थे। तो उसके बाद उनको
मित्रों को बताया। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। बाकी कल जो है आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, सील क्या है, त्रिरत्न क्या है, दर्शन क्या है, सारे की चीज अगले क्लास अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आराम से आ गया होगा। तो अब अगर आराम से आ गया होगा तो कृपया करके आप भी जो है हमको भी थोड़ा सा समझा दीजिए बढ़िया से, किस तरह से लाइक और कमेंट करके। जब तक लाइक कमेंट शेयर नहीं कीजिएगा तो मजा कैसे आएगा। अगर आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हम भी एकदम मजे से बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।